नमस्कार। मैं RS चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं अपने नए वीडियो में। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, NAC का आंदोलन हो या सरकार की कोई भी गतिविधि, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको सही और सटीक जानकारी उपलब्ध कराऊं, ताकि आप झूठी खबरें देखकर भ्रमित ना हो। तो दोस्तों, मैंने जो पिछले हफ्ते से लगातार जो वीडियो डाली हैं, हमारे कई साथी मेरे को ये कहते हैं कि आप चौहान जी वीडियो मत बनाओ, आप मत बनाया करो। तो अगर आप सभी लोग इस बात से सहमत हैं तो मैं NAC या EPS 95 पेंशन की वीडियो नहीं बनाऊंगा भाई। और दूसरे जो काम हैं, यानी जैसे कल मैंने डाली थी बैंकों में भर्ती निकली है, ऐसी ही फिर वीडियो बनानी शुरू करूंगा, अगर आप सभी चाहते हैं तो। अब देखिए, मैं तो आपका सभी का भला चाहता हूं कि जो भी खबरें हैं ढूंढ ढांड करके किसी तरीके से आपको सही खबरें ला करके देने की कोशिश करता हूं, ताकि जो YouTube पर एक अंबार लगा हुआ है झूठी खबरों का, एक लाइन लगी हुई है YouTube चैनलों में कि भाई EPS 95, कोई तो अभी भी पेंशन आपकी बढ़ा दी है समझ लीजिए, और कोई कहता है कि इसी महीने से आनी शुरू हो जाएगी, कोई कहता है 8 दिन में आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर आपकी मर्जी है, आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए कि आप मेरी वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो मैं नहीं बनाऊंगा। तो दोस्तों, चलते हैं आज के वीडियो में। NAC के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी ने NAC सांसद के द्वार कार्यक्रम 2 अगस्त तक बढ़ा दिया था, और इस बीच NAC के सदस्यों ने क्या क्या कार्यक्रम किए, किस किस सांसद से मिले, उसकी सारी जानकारी आपको देने जा रहा हूं, तथा इस बीच सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और कितने सांसदों ने मनसुख मांडविया जी, जो श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं, उनको घेर लिया था, और उनको घेर करके क्या ज्ञापन उनको दिया है वो जानकारी भी आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, पेंशनर अपने अपने सांसदों से मिलकर और ज्ञापन देकर संसद में पेंशन का मुद्दा उठाने, श्रम मंत्री से मिलकर इसका हल निकालने की अपील कर रहे हैं। अनेक सांसदों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और श्रम मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी को पत्र भी लिखे हैं, और कई सांसदों ने संसद में मुद्दा उठाने और श्रम मंत्री और वित्त मंत्री से मिलने का भरोसा भी दिया है। उनके किए गए वादे पर अब अमल भी दिखने लगा है, यानी कि संसद में प्रश्न भी उठाए जा रहे हैं, और कई सांसद वित्त मंत्री जी से और श्रम मंत्री जी से भी मिले हैं EPS 95 पेंशन के बारे में। लेकिन जवाब तो वही मिलता है कि जल्दी ही एक अच्छा निर्णय लिया जाएगा, यही मंत्री जी कह देते हैं, लेकिन वो निर्णय कब लिया जाएगा ये नहीं बताते, और सांसद इतना सा सुन करके खुशी खुशी आ जाते हैं और आकर के बता देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे मंत्री जी ने बोला है, आपका काम जल्दी होने जा रहा है। तो इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में दिखाई जा रही है। NAC की टीम ने बाकी बचे हुए सांसदों से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपे और पेंशन वृद्धि के लिए मदद करने की गुजारिश की। इधर NAC के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने दिल्ली में भी सांसदों से मुलाकात की और ज्ञापन देकर पेंशन वृद्धि का मुद्दा संसद में उठाने की अपील की। पश्चिम भारत के मुख्य समन्वयक सुभाष पोकर, पश्चिम महाराष्ट्र के अध्यक्ष इंद्र सिंह राजपूत, सुरेश कटारिया, सुप्रिया सूले जी, कल्याण काले, छत्रपति साहू जी महाराज से 2 दिन पहले ही मुलाकात करी थी इन्होंने, और मुलाकात कर श्रम मंत्री से मिलने का आग्रह किया था। और कमलाकर पांगरकर अपनी टीम के साथ नांदेड़ के सांसद रविंद्र चौहान और जालना के सांसद कल्याण राव काले से मिले। इसी तरह महाराष्ट्र के कई सांसदों से NAC की टीम ने मुलाकात की। इसका असर यह हुआ
कि महाराष्ट्र के सांसदों के एक दल ने श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी को घेर लिया। यानी जो कांग्रेस के ये सारे सांसद थे, और जब ये सभी सांसद एनएससी की टीम के साथ मुलाकात हुई और जब एनएससी की टीम से इनसे गुजारिश की कि हमारा काम इतने सालों से हम परेशान हैं और हमें इतनी पेंशन मिल रही है और हम अपना खर्चा तक नहीं चला पा रहे हैं, तो इन सभी सांसदों ने मनसुख मांडविया जी का दौरा था महाराष्ट्र में, इन्होंने सभी ने मनसुख मांडविया जी को घेर लिया, जिसमें कोल्हापुर के सांसद छत्रपति साहू जी महाराज, नॉर्थ मुंबई से सांसद वर्षा गायकवाड़, नांदेड़ से सांसद रवि बसंत राव चौहान और जालना से सांसद कल्याण राव काले, अमरावती से सांसद बलवंत बान खेड़े, चंद्रपुर से सांसद प्रीति भाई घाणोकर, सांगली से सांसद विशाल पाटिल, लातूर से सांसद शिवाजी कालगे आदि शामिल थे। और इन्होंने श्री मनसुख मांडविया जी जो श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं उनको घेर लिया और पेंशनरों की 4 सूत्री मांगों के बारे में, जैसे न्यूनतम पेंशन 7,500, महंगाई भत्ता, मुफ्त चिकित्सा सुविधा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार हायर पेंशन सभी को देने आदि मांगों को पूरा करने का ज्ञापन सभी सांसदों ने मनसुख मांडविया जी को सौंपा और कहा कि आप बार बार सिर्फ आश्वासन देते आ रहे हैं परंतु कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि पेंशनर आर्थिक बदहाली झेलकर बड़ी संख्या में असमय स्वर्गवासी हो रहे हैं और पेंशन आर्थिक बदहाली को झेल रहे हैं। इस पर श्रम मंत्री ने कहा कि सरकार इस मामले पर गंभीर है और जल्द ही सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। अब देखिए, इतने सारे सांसदों ने उनको घेरा और उनको ज्ञापन सौंपा और उनको ये कहा कि सांसद बदहाली का जीवन जी रहे हैं और असमय मृत्यु को पा रहे हैं। तो मंत्री महोदय जी ने इन्हें भी यही बात कह करके टाल दिया कि सरकार इस पर गंभीर है और जल्दी ही कोई निर्णय लेगी। अरे भाई, 12 बरस हो गए, अब कब आप निर्णय लोगे? आखिर कोई तो समय होगा जिसमें आप निर्णय लेंगे। यानी सांसदों को ये इस तरीके से शांत कर देते हैं। तो अब पेंशनर्स और एनएसी बेचारे क्या करें। केरल के कूलम से आरएसपी के सांसद एन.के. प्रेमचंद्र जी ने, जो कि हर बार संसद में पेंशन का मुद्दा उठाते रहे हैं, उन्होंने संसद की श्रम सलाहकार समिति की बैठक में श्रम मंत्री के सामने ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने और पेंशन योजना में सुधार का मुद्दा उठाया। उस पर श्रम मंत्री जी ने पेंशनरों के मुद्दे पर एक हाई लेवल मीटिंग जल्दी ही बुलाने की बात कही। देखिए, अब एन.के. प्रेमचंद्रन जी को इन्होंने किस तरीके से बहका दिया कि जल्दी ही एक हाई लेवल मीटिंग होगी। यानी सांसदों को कुछ ना कुछ ऐसा बता देते हैं ये, तो सांसद बेचारे चुप हो जाते हैं और आगे कुछ बोल ही नहीं पाते। और इस पर विस्तार से चर्चा करने का भरोसा दिलाया। यानी एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई जाएगी और उसमें ईपीएस 95 पेंशन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। यानी अभी भी ये चर्चा ही करेंगे उस पर। पहले तो मीटिंग बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे ये कुछ नहीं पता, और अगर बुला भी ली तो उस पर सिर्फ चर्चा करेंगे, पेंशन वृद्धि का कोई भी मसला हल नहीं करेंगे। और भी सांसद ईपीएस 95 पेंशन मुद्दे पर लोकसभा तथा राज्यसभा में बहस करेंगे और श्रम मंत्री तथा वित्त मंत्री से मिलेंगे। ये वायदा बहुत सारे सांसदों ने किया है। इधर उत्तर भारत के सभी राज्यों में 5 अगस्त को जंतर मंतर दिल्ली आंदोलन की तैयारी चल रही है। इधर एनएसी ने 1 अगस्त और 2 अगस्त को महत्वपूर्ण मानते हुए आप सभी पेंशनरों को एक महत्वपूर्ण संदेश जारी किया था और वो आपके पास पहुंच गया होगा। यानी कि जो संदेश आपको पहुंचाया था वो था कि अगर आप 1 अगस्त तथा 2 अगस्त को मेहनत कर लेंगे तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि आपकी मांगों पर सरकार का ध्यान चला जाए।
तो क्या है यह संदेश, आइए मैं बता देता हूँ। दोस्तों, इस संदेश को आपने दूसरे साथियों तक भी पहुंचाने की कृपा किया करिए, जो भी संदेश एनएसी से आता है, ताकि दूसरे लोग भी सही खबर और सही जानकारी हासिल कर सकें। तो इसलिए आप वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए, यानी ताकि एनएसी का यह हर संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। तो मैं बताता हूं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, कृपया ध्यान दीजिए, आप सभी महान भावों को सादर सूचित करना है कि दिनांक 1/8/2026 और दिनांक 2/8/2026 को ज़्यादातर माननीय सांसदगण अपने अपने क्षेत्र में उपस्थित रहते हैं, यानी ये दिन छुट्टी के हैं और ये अपने अपने क्षेत्र में रहेंगे। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि जो ज्ञापन आपने सांसदों को सौंपा था उसे बचे हुए सांसदों को देने का कष्ट करें। जंतर मंतर दिल्ली में मानसून सत्र के चलते जोरदार प्रदर्शन दिनांक 5/8/2026 दिन बुधवार को ही संपन्न होगा। वैसे तो एनएसी के सभी सदस्यों में जोरदार जोश देखने को मिल रहा है कि दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। पूरे देश में पेंशनरों में भारी गुस्सा है सरकार के प्रति, तो जो सरकार पर उतारना चाहते हैं। अब 5 अगस्त को देखना है कि कितने लोग जंतर मंतर पर आते हैं और सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब होते हैं। वैसे जंतर मंतर को पुलिस ने चारों तरफ से सील कर रखा है, लेकिन बहुत सारे सांसदों ने भी वायदा किया है कि हम जंतर मंतर पर हो रहे 5 अगस्त के एनएसी के कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो देखना है कि पुलिस परमिशन देती है या नहीं। तो दोस्तों, 2 अगस्त को एनएसी सांसद के द्वार कार्यक्रम पूरा हो चुका है। अब देखना है कि कितने सांसद ईपीएस 95 पेंशनरों का मुद्दा संसद में उठाते हैं और सुश्री शोभा करंदलाजे क्या उत्तर देती हैं। अगर किसी सांसद ने सुप्रिया ताई सूले की तरह संसद में बहस की तो हो सकता है कि शोभा करंदलाजे की जगह मनसुख मांडविया जी जवाब देने आए, या पहले की तरह वित्त मंत्री शोभा करंदलाजे जी का बचाव करने उतरे। तो दोस्तों, अभी तक की सारी खबरें मैंने आपको बता दी हैं। आगे और कोई भी जानकारी मिलेगी तो आपके साथ साझा अवश्य करूंगा। और 5 अगस्त 2026 को मैं भी आपको जंतर मंतर पर ही मिलूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।